नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक स्टर्लिंग फॉर्मूला। स्टर्लिंग फॉर्मूला बेसिकली क्या चीज है, हमने एन डिस्ट्रीब्यूशन का केस लिया था, उसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम के अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। अब वो पार्टिकल्स तो कई बार हमारे पास काउंटेबल हो जाते हैं और कई बार हमारे पास अनकाउंटेबल हो जाते हैं। तो जब एन की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज हो जाती है और वो अनकाउंटेबल हो जाता है तो उस केस के अंदर हमें उसका फैक्टोरियल फाइंड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमारे लिए एन फैक्टोरियल की कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा लार्ज और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए स्टिरलिंग, उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया जो कि हमें सुटेबल अप्रोक्सीमेशन बताता है लॉग एन फैक्टोरियल की, और लॉग एन फैक्टोरियल की अप्रोक्सीमेशन उसी केस में बताता है जब हमारे पास एन की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होती है। तो अकॉर्डिंग टू स्टिरलिंग फॉर्मूला क्या था, लॉग एन फैक्टोरियल इक्वल टू है एन लॉग एन माइनस एन के। अब लॉग हमारे पास दो तरीके से होता है, एक हम लिखते हैं इसको पूरा LOG लॉग और एक लिखते हैं LN। अब यहाँ पर लॉग के बेस के अंदर 10 या फिर आपको कुछ गिवन वैल्यूज दी होती हैं वो आप लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये नेचुरल लॉग है। यहाँ पर ये जो मैंने LN लिखा है, आप लॉग को टू टाइप से डिनोट करते हैं, LOG लॉग और LN लॉग। और ये लॉग तो आपने कई बार मैथमेटिक्स में किया हुआ है, मैंने LN लिया है। LN का मतलब है इसके बेस के अंदर E है, लॉग बेस E, वो हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाता है जिसे हम LN से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि जब log n फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो क्या हमारे पास n log n माइनस n वाली टर्म जो कि हमें स्टिरलिंग ने प्रोवाइड की है वो बनती है या नहीं बनती है। तो आप क्या करोगे, log n फैक्टोरियल लोगे। log n फैक्टोरियल ही हमें सॉल्व करना है, ये हमारे पास इक्वल होता है क्या, n फैक्टोरियल क्या होता है, log n फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा, 3 2 और 1 पर हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये जो सारी टर्म्स है ये सारी मल्टीप्लाई के अंदर है, तो लॉग के अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हमारे पास आ जाता है log n प्लस, जब हमारे पास log के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ये सारी की सारी टर्म हमारी प्लस में आ जाती है, तो हमारे पास आ जाएगा log n प्लस log n माइनस 1 प्लस log n minus 2 and so on log 3 plus log 2 plus log 1 हमारे पास आ जाएगा। अब इस पूरी टर्म को log n फैक्टोरियल को log n फैक्टोरियल को मैं समीशन में लिख सकती हूँ, समीशन log x की वैल्यू है 1 to n क्योंकि ये 1 से लेकर n तक जा रही है। अब नाउ n इज वेरी लार्ज, n हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज है, तो इस केस के अंदर हमारी समीशन कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रेशन में। तो हमारे पास log n फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to n जाएगी लिमिट log x dx। अब log x dx यहाँ पर हम आइलेट्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन 1 to n 1 डॉट log x dx। अब इस केस के अंदर हम इसे कैसे सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 1 to n, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू log x वैसे का वैसे ही dx माइनस इंटीग्रेशन 1 to n। अब 1 का इंटीग्रेशन x और log x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन x dx, x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x log x लिमिट्स 1 to n माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास रह गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा x, लिमिट आ जाएगी n to 1। अब यहाँ पर हम लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अपर लिमिट n log n माइनस लोअर लिमिट x के अंदर 1 पुट करेंगे 1 log 1 माइनस log 1 और माइनस x के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो log 1 हमारे पास होता है, log 1 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो ये हमारी टर्म खत्म हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा n log n माइनस n प्लस 1
अब क्योंकि हमारा n बहुत लार्ज है, n इज वेरी लार्ज, देयरफॉर 1 कैन बी निग्लेक्टेड। तो हम हमारी ये जो 1 टर्म, तो हमारा ये जो 1 है हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वही टर्म बन गई log n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n log n माइनस n। तो ये हमने स्टर्लिंग फॉर्मूला को प्रूव किया है, ये हमने पूरा डेरिवेशन किया है log n फैक्टोरियल का। Now move on to the topic deviation from the state of maximum probability। तो इसके लिए आप कंसिडर कर लीजिए n पार्टिकल्स हैं, वही आपने कंसिडर करना है। आपके पास n पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वही 2 आइडेंटिकल कंपार्टमेंट्स के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स कितने थे, n+1, यानी कि जितने हमारे पास हैं उससे एक ज्यादा हमारे पास मैक्रोस्टेट बनेगी। तो हमारे पास मैक्रोस्टेट किस तरीके से बनती हैं, n0, n-1, n-1 1, n-2 2 एंड सो ऑन 0n। तो इसके अंदर हमने देखा था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर हमने देखा था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास n/2 के केस में आई थी, जब हमारे पास r n/2 था। तो यहाँ पर अब हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होना हमारे पास जरूरी है, और डेविएशन कहा है इसको हम आगे स्टडी करेंगे। सो ये है हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू पावर n। दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1/2 रेज टू पावर n। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मान लीजिए आपके पास डेविएशन हुई है x। डेविएशन का मतलब कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से हमारा जो पॉइंट है वो कितनी दूर है। हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जब, तो हमें पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर हाफ हाफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और x उसके अंदर डेविएशन है। ठीक है, तो x डेविएशन है, तो हम क्या करेंगे, n/2 में एक बार x को प्लस करेंगे और एक बार x को माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा p n/2 प्लस x और n/2 माइनस x। तो ये हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n/2 प्लस x का फैक्टोरियल इंटू n/2 माइनस x का फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू पावर n। और ये n/2 प्लस x और n/2 माइनस x ये क्या है, हमारे पास डेविएशन है x के ऊपर। तो ये हमारे पास हो गया px, यानी कि डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट इज x। So this is equals to n factorial upon n/2 plus x का factorial into n/2 minus x का factorial into 1/2 raised to power n। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो हमारे पास px आ जाएगा इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1/2 रेज टू पावर n इंटू n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन n/2 प्लस x का फैक्टोरियल इंटू n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या बन रही है, p मैक्सिमम, जो हमने पीछे निकाली थी ये हमारे पास बन रही है p मैक्सिमम, एंड दिस इज इक्वल्स टू n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन n/2 प्लस x का फैक्टोरियल इंटू n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पर दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, वी गेट log px इक्वल्स टू log p max, log p max इंटू n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन n/2 प्लस x का फैक्टोरियल इंटू n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। तो हमें पता है कि log जब मल्टीप्लाई में होगा तो वो प्लस होगा और जब डिवाइड में होगा तो वो माइनस होगा। सो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा
log p x इक्वल्स टू log p max प्लस log n बाय 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर माइनस log n बाय 2 प्लस x का फैक्टोरियल माइनस log n बाय 2 माइनस x का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हमारे पास n बाय 2 फैक्टोरियल, और क्योंकि n बहुत ज़्यादा लार्ज है तो ये हमारे लिए टर्म थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे स्टिरलिंग फॉर्मूला। सो यूजिंग स्टिरलिंग फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास n बाय 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर है तो ये हमारे पास 2 आगे आ जाएगा और ये हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टिरलिंग फॉर्मूला लगाकर हम एक एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा log n बाय 2 फैक्टोरियल इक्वल आ जाएगा n बाय 2 log n बाय 2 माइनस n बाय 2, और log n बाय 2 प्लस x का फैक्टोरियल इक्वल आ जाएगा n बाय 2 प्लस x इंटू log n बाय 2 प्लस x माइनस n बाय 2 प्लस x, और log n बाय 2 माइनस x का फैक्टोरियल इक्वल आ जाएगा n बाय 2 माइनस x log n बाय 2 माइनस x माइनस n बाय 2 माइनस x। हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और अब हम इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। सो पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हमारे पास आ जाएगा log px equals to log p max plus 2 into n by 2 log n by 2 minus n by 2 minus n by 2 plus x log n by 2 प्लस x। अब हम इन वैल्यूज को हमारी सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा log px इक्वल्स टू log p max अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास log n बाय 2 फैक्टोरियल को हम पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 log n बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट कर देंगे n बाय 2 log n बाय 2 माइनस n बाय 2। हम log n बाय 2 प्लस x फैक्टोरियल की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस n बाय 2 प्लस x log n बाय 2 प्लस x माइनस n बाय 2 प्लस x। अब log n बाय 2 माइनस x फैक्टोरियल की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस n बाय 2 माइनस x log n बाय 2 माइनस x माइनस n बाय 2 माइनस x। अब हम ब्रैकेट्स को खोलकर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा log px इक्वल्स टू log p max। अब 2 को n बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा n log n बाय 2 माइनस, अब n बाय 2 को फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस n। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे, यहाँ पर माइनस लग जाएगा n बाय 2 प्लस x log n बाय 2 प्लस x, और ये हमारे पास माइनस के अंदर है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस n बाय 2 प्लस x।
और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस n बाय 2 माइनस एक्स लॉग n बाय 2 माइनस एक्स। यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस है और यहाँ पर बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस n बाय 2 माइनस एक्स। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे और हमारे पास बच जाएंगी लॉग वाली टर्म्स, तो ये आ जाएगा log पी एक्स इक्वल्स टू log पी मैक्स प्लस n log n बाय 2 माइनस n और माइनस n बाय 2 प्लस एक्स log n बाय 2 प्लस एक्स। अब हम फिर से log वाली टर्म ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस n बाय 2 माइनस एक्स log n बाय 2 माइनस एक्स। और यहाँ पर ये जो बाकी की टर्म रह गई इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, यानी ब्रैकेट्स खोल के लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट्स खोल के लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा n बाय 2 प्लस का x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस n बाय 2 माइनस एक्स। सो x से x कैंसिल हो जाएगा और n बाय 2 प्लस n बाय 2 हमारे पास बन जाएगा n। सो ये हमारा इक्वल हो जाएगा n के, यानी ये हमारा इक्वल हो जाएगा प्लस n के। जो यहाँ पर एक माइनस n है और यहाँ पर एक प्लस n है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगी log वाली टर्म्स। हमारे पास बच जाएगा log पी एक्स इक्वल्स टू log पी मैक्स प्लस n log n बाय 2 माइनस n बाय 2 प्लस एक्स log n बाय 2 प्लस एक्स माइनस n बाय 2 माइनस एक्स log n बाय 2 माइनस एक्स। अब log n बाय 2 प्लस एक्स और log n बाय 2 माइनस एक्स, ये वाली टर्म्स मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँगी। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो मैं log n बाय 2 प्लस एक्स को, तो मैं log n बाय 2 प्लस एक्स में से n बाय 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा log n बाय 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस 2x बाय n। सो फिर से यहाँ पर log a b का फॉर्मूला लग जाएगा log a प्लस b, तो यहाँ पर आ जाएगा log n बाय 2 प्लस log 1 प्लस 2x बाय n। और सेम इसी तरह से मैं log n बाय 2 माइनस एक्स को भी सॉल्व कर सकती हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा log n बाय 2 1 माइनस 2x बाय n, अगर मैं n बाय 2 को कॉमन ले लूँगी। सो यहाँ पर फिर से log a b का फॉर्मूला लग जाएगा log n बाय 2 प्लस log 1 माइनस 2x बाय n। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, मेरे पास आ जाएगा log पी एक्स इक्वल्स टू log पी मैक्स प्लस n log n बाय 2 माइनस n बाय 2 प्लस एक्स। यहाँ पर आ जाएगा log n बाय 2 प्लस, अब हम यहाँ पर log n बाय 2 प्लस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा log n बाय 2 प्लस log 1 प्लस 2x बाय n। सेम इसी तरह से माइनस n बाय 2 माइनस एक्स, माइनस n बाय 2 माइनस एक्स और यहाँ पर log n बाय 2 माइनस एक्स की जो हमने वैल्यू निकाली है ये हम पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा log n बाय 2 प्लस log n बाय 2 माइनस एक्स। हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक इन द सेंस ऑफ थ्योरम सीरीज लगाएंगे हम इस पर। तो हमारे पास ये हो जाएगा log पी एक्स इक्वल्स टू log पी मैक्स प्लस n log n बाय 2। यहाँ पर आ जाएगा, अब हम इसे n बाय 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम x को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस n बाय 2 log n बाय 2, फिर n बाय 2 को log 1 प्लस 2x बाय n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में n बाय 2 log 1 प्लस 2x बाय n। अब सेम इसी तरीके से हम x को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x log n बाय 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस का x हो जाएगा और इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम log 1 प्लस 2x बाई n को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x log 1 प्लस 2x बाई n।
सेम इसी तरीके से हम अब n/2 को इस पूरी टर्म से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -n/2 log n/2, फिर -n/2 log, यहाँ पर आएगा 1 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2x/n, तो यहाँ पर आ जाएगा -n/2 log 1 - 2x/n। अब हम x को भी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सेम इसी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस के अंदर आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x log n/2 प्लस x log 1 - 2x/n। अब जो टर्म कैंसल आउट हो रही हैं उसे हम कैंसल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर x log n/2 और यहाँ पर भी x log n/2, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएंगी। ये -n/2 log n/2 और ये भी -n/2 log n/2, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बन जाएंगे, n log n/2, और यहाँ पर ये प्लस का n log n/2 पड़ा है, तो ये तीनों की तीनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बच जाएगा log px = log pmax माइनस n/2 log 1 + 2x/n, फिर -x log 1 + 2x/n, फिर -n/2 log 1 - 2x/n, और फिर x log 1 - 2x/n। हमने log सीरीज की थी तो हमें पता है कि log 1 + x इक्वल होता है x - x² 2 + x³ 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। इसी तरीके से log 1 - x के केस के अंदर हमारे पास सभी टर्म माइनस हो जाती हैं, -x - x² 2 एंड सो ऑन चलती रहती हैं। अब हमें जो टर्म बड़ी बड़ी लग रही थी log 1 + 2x/n और log 1 - 2x/n, उसके ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 1 + 2x/n, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2x/n - 2x² एंड सो ऑन चलेगा। तो सो ऑन के अंदर क्योंकि हमारे पास x बहुत स्मॉल है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो हमारी n/2 है इसके कंपैरेटिव में बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल के केस के अंदर हम क्या करेंगे, हायर टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे, और हमारे पास इसी तरीके से log 1 - 2x/n इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा -2x/n और -2x² और हायर टर्म्स हमारी निग्लेक्ट हो जाएंगी। अब जो हमने इक्वेशन ली है उस इक्वेशन के अंदर हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा log px = log pmax -n/2 log, अब log 1 + 2x/n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x/n - 2x² n², और फिर से -x और log 1 + 2x/n की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x/n - 2x² n², फिर -n/2, फिर log 1 - 2x/n की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -2x/n - 2x² n², फिर हम प्लस x log 1 - 2x/n की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -2x/n - 2x² n²। तो अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा log px = log pmax, फिर -n/2 को 2x/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -x, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर n/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो एक n से एक n जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² n, फिर माइनस यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² n, और यहाँ पर आ जाएगा +2x³ n², क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -n/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस का x, और फिर हम इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का n से एक n गया, n से एक n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x² n,
फिर हम इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का, अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2x² अपॉन n, और फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x³ अपॉन n²। अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर देंगे। सो माइनस का x यहाँ पर प्लस का x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा एक x माइनस का है और एक x प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2x³ अपॉन n² और 2x³ अपॉन n², एक हमारे पास प्लस का है और एक हमारे पास माइनस का, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। और फिर हमारे पास बचता है x² अपॉन n और x² अपॉन n। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +2x² अपॉन n, और यहाँ पर ये है -2x² अपॉन n और माइनस का 2x² अपॉन n। तो अब यहाँ पर 2x² अपॉन n एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा log px इक्वल्स टू log pmax -2x² अपॉन n। अब ये प्लस में है, इसको मैं माइनस में वहां पर ले जाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा log px माइनस log pmax इक्वल्स टू -2x² अपॉन n, और log a माइनस log b, तो ये हमारे पास हो जाता है log a अपॉन b, log px अपॉन pmax इक्वल आ जाएगा -2x² अपॉन n। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेशियो आ गई, डेविएशन फ्रॉम द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। डेविएशन थी हमारे पास x फ्रॉम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी pmax। अब हम इस टर्म को n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और n/2 से ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने डेविएशन ली है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी कब आती है, जब दोनों कंपार्टमेंट में हमारे पास n/2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा log px अपॉन pmax इक्वल्स टू -2x² अपॉन n इंटू n/2 से मल्टीप्लाई और n/2 से ही डिवाइड कर देंगे। अब नीचे वाले n/2 को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2x² अपॉन n² अपॉन 2 इंटू n/2। अब ये जो 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x² अपॉन n² इंटू n/2। तो हमारे पास log px अपॉन pmax इक्वल हो जाएगा 2x अपॉन n का स्क्वायर इंटू n/2। अब ये जो 2x अपॉन n है ये हमारा है फ्रैक्शनल डेविएशन। सो दिस इज f इक्वल्स टू 2x अपॉन n, जिसे हम फ्रैक्शनल डेविएशन कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा f है ये इक्वल है x अपॉन n/2 के, क्योंकि ये हमारा f इक्वल है x अपॉन n/2 के, और n/2 हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है और x हमारी डेविएशन है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेविएशन फ्रॉम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास फ्रैक्शनल डेविएशन आ गया। तो हम जब इसको px अपॉन pmax, अब हम इसको f पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा f² इंटू n/2। अब ये हमारे पास log लिया हुआ है, अब हम इसका ले लेंगे एंटी लॉग, यानी कि अब यहाँ से हम log को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा px अपॉन pmax, ये हमारे पास रेशियो आ जाएगी ये डेविएशन और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की, इक्वल्स टू e, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। सो e माइनस f² इंटू n/2, और ये जो हमारे पास pmax है ये हमारे पास डिवाइड में है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा px इक्वल्स टू pmax e⁻⁻ f² n/2। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन्हें भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से हमें डेविएशन निकालनी थी,
तो अब हम स्टडी कर रहे हैं वो केस जिसके अंदर हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट से डेविएशन है 0.1% की, यानी कि 10⁻³ हमारे पास f है। तो सपोज कर लीजिए n की वैल्यू हमारे पास 10⁻6 है, यानी कि पार्टिकल्स हमारे पास 10⁻6 है। तो यहाँ से हम px की वैल्यू निकालेंगे तो px इक्वल आ जाएगा pmax e⁻−10⁻6 इंटू 10⁻6/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा e⁻½ pmax। और इसी तरीके से जब हमारे पास n की वैल्यू 10⁻9 है, यानी कि बढ़ गई अब उससे, तो हमारे पास px आ गया pmax इंटू e⁻500 और px आ जाएगा इक्वल टू pmax अपॉन e⁻500 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, px स्मॉल हो रहा है। 10⁻9 जब हमने मॉलिक्यूल्स लिए, यानी कि जब हमने मॉलिक्यूल्स बढ़ाई, जब हमारे पास n की वैल्यू ज्यादा हुई, तो यहाँ पर हमारे पास px स्मॉल होता जा रहा है। और जब हमारे पास n की वैल्यू 10⁻12 है, तो हमारे पास px की वैल्यू है इक्वल टू pmax इंटू e⁻−5 इंटू 10⁻5। यहाँ पर हमारे पास px की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड केस। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रो स्टेट डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी तेजी से डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर मैं px अपॉन pmax और f के बीच का ग्राफ प्लॉट करूं, तो मेरे पास ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये नैरो होती जा रही है। जैसे जैसे मैं n को इंक्रीज करती जा रही हूँ, वैसे ही मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नैरो होती जा रही है, यानी और कम होती जा रही है। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि अगर n बहुत ज्यादा लार्ज है, तो सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के नजदीक है।